हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर विद ब्यूटी। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं केदारनाथ यात्रा के बारे में। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। केदारनाथ मंदिर 4 धामों में से एक है। उत्तराखंड के हिमालय पर्वत की गोद में बसे केदारनाथ मंदिर की बहुत मान्यता है। केदारनाथ माउंटेन रेंज के बीच स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग स्थापित है। 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ मंदिर का ये ज्योतिर्लिंग सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से महत्वपूर्ण है। केदारनाथ मंदिर की खास बात यह है कि मंदिर सिर्फ अप्रैल से नवंबर के महीने के बीच दर्शन के लिए खुलता है और साल भर लोग केदारनाथ मंदिर में आने के लिए इंतजार करते हैं। यहाँ की प्रतिकूल वायु के कारण सर्दी के दिनों में केदार घाटी बर्फ से पूरी तरह ढक जाती है। खास बात यह है कि इसके बाद इसके खुलने और बंद होने का मुहूर्त भी निकाला जाता है, लेकिन फिर भी ये सामान्य तौर पर नवंबर के महीने की 15 तारीख से पहले बंद हो जाता है और 6 महीने बाद अप्रैल में फिर से खुलता है। इस स्थिति में केदारनाथ मंदिर की पंचमुखी प्रतिमा को ऊखीमठ में लाया जाता है, जहां इसकी पूजा अर्चना रावल जी करते हैं। कहा जाता है कि जो बद्रीनाथ गया और केदारनाथ के दर्शन नहीं किए, उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। वैसे तो केदारनाथ मंदिर का इतिहास बहुत गौरवशाली है, जिससे कई कथाएं जुड़ी है। बताया जाता है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी सच्ची आराधना देखकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए ज्योतिर्लिंग में हमेशा यहाँ वास करने का उन्होंने वरदान दिया। जबकि दूसरी कथा पंच केदार से जुड़ी है। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में जीतने के बाद पांडव भ्रात हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, लेकिन जब शंकर भगवान उन्हें यहाँ नहीं मिले तो वे दर्शन के लिए हिमालय तक पहुँच गए। लेकिन शंकर भगवान उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वह केदार घाटी में जाकर बस गए। लेकिन पांडव भी अपनी जिद के पक्के थे। वे उनके पीछे पीछे केदार पहुँच गए। भगवान शंकर उनका संकल्प देखकर खुश हुए और उन्हें दर्शन दिए। केदारनाथ को पंच केदार भी कहा जाता है। शिव की भुजाएं तंगुनाथ में, मुखरुद्रनाथ में, नाभि मध्वेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई थी। इसी वजह से इन 4 जगहों सहित केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यह मंदिर वास्तुकला का आकर्षक वह अद्भुत नमूना है। केदारनाथ मंदिर की जितनी मान्यता है, इसकी कारीगरी उतनी ही देखने लायक है। यह मंदिर 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। ये मंदिर अलसार शैली में बना हुआ है, जिसमें पत्थर स्लैब या सीमेंट के बिना ही एक दूसरे में इंटरलॉक्ड है। महाभारत में भी मंदिर क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। मंदिर में एक गर्भगृह है। इस गर्भगृह में नुकीली चट्टान भगवान शिव के सदाशिव रूप में पूजी जाती है, जबकि बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर के पीछे कई कुंड बने हुए हैं, जिनमें आचमन और तर्पण किया जाता है। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने कराया था। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। ये मंदिर कितना पुराना है, इसका तो कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन कहा जाता है कि ये मंदिर 12वें और 13वीं शताब्दी का है। मान्यता अनुसार ये मंदिर 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने बनाया था। केदारनाथ के मंदिर के द्वार दर्शनार्थियों के लिए सुबह 6 बजे खोल दिए जाते हैं, जिसके लिए रात से ही लंबी लाइन लगना शुरू हो जाती है। दोपहर 3 से 5 बजे तक विशेष पूजा की जाती है, जिसके बाद मंदिर बंद हो जाता है। 5 बजे फिर मंदिर दर्शन के लिए खोल दिया जाता है। इसके थोड़ी देर बाद भगवान शिव का श्रृंगार होता है, जिस दौरान कपाट थोड़ी देर के लिए बंद कर दिए जाते हैं। फिर 7:30 से 8:30 तक आरती होती है। बता दें कि
भगवान शिव की ये मूर्ति 5 मुख वाली होती है। अगर आप कभी केदारनाथ यात्रा पर जाए तो ध्यान रखें कि मंदिर रात 8:30 बजे के बाद बंद हो जाता है। यहाँ आरती के लिए मंत्र कन्नड़ भाषा में बोले जाते हैं। पूजा अनुष्ठानों की श्रृंखला के अनुसार महाअभिषेक, रुद्राभिषेक, लघु रुद्राभिषेक और षोडशोपचार पूजा, शिव महिमा स्त्रोत पथ और शाम को शिव तांडव स्त्रोत मार्ग की परंपरा निभाई जाती है। शाम को महाअभिषेक पूजा शाम 4 से 7 बजे के बीच की जाती है। केदारनाथ आप ट्रेन से जा सकते हैं। ऋषिकेश केदारनाथ के सबसे पास रेलवे स्टेशन है, जिसके बीच दूरी 216 किलोमीटर है। ऋषिकेश से गौरीकुंड पहुंचने के लिए आप टैक्सी या बस सर्विस ले सकते हैं। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच दूरी मात्र 5 किलोमीटर है। यहाँ सड़क खत्म हो जाती है। 2013 में आई बाढ़ के खतरनाक हादसे के बाद सरकार ने रामबाड़ा के बाद एक नया रूट तैयार कर दिया। नए ट्रैक से आप जाएंगे तो गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी 16 किलोमीटर है। 2016 में केदारनाथ तक जाने के लिए 2 ट्रैक और तैयार किए गए, जिसमें से पहला चौमासी से होते हुए खाम, फिर रामबाड़ा और फिर केदारनाथ पहुंचने का है। इस रूट की कुल दूरी 18 किलोमीटर है। वहीं दूसरा रास्ता त्रिजुगी नारायण से केदारनाथ जाने का है, जिसके बीच दूरी 15 किलोमीटर है। केदारनाथ मंदिर काफी ऊंचाई पर स्थित है। ऐसे में सरकार जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन सिलेंडर की टेम्पररी फैसिलिटी उपलब्ध करवाती है। इसलिए आपको अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने की कतई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन किसी को अस्थमा या सांस से जुड़ी कोई समस्या है तो ऑप्शन के लिए आप सिलेंडर साथ ले जा सकते हैं। केदारनाथ के आसपास देखने लायक जगहें, जिनमें से है वासुकी ताल। केदारनाथ के आसपास वासुकी ताल एक खूबसूरत झील है, जिसकी केदारनाथ से दूरी महज 8 किलोमीटर है। यहाँ आने वाले यात्री झील के पास स्थित चौखंबा चोटी का भरपूर आनंद ले सकते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि केदारनाथ के पास ही स्थित है, इसलिए यहाँ जाने वाले लोग उनकी समाधि पर जरूर जाते हैं। शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में केदारनाथ मंदिर का पुनः निर्माण कराया था और 4 मठों की स्थापना की थी। केदारनाथ में अगस्त्य मुनि 1000 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। अगस्त्य मुनि हिंदू मुनि अगस्त्य ऋषि का घर मानी जाती है। चंद्रशिला यह 3669 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह ट्रैकिंग के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, लेकिन दिसंबर से जनवरी में बर्फ पड़ जाने के कारण यहाँ ट्रैकिंग रोक दी जाती है। पहली बार ट्रैकिंग करने वाले लोगों के लिए यह अच्छा अनुभव है। सोनप्रयाग केदारनाथ के पास 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 1829 किलोमीटर है। यह वह जगह है जहां बासुकी और मंदाकिनी नदी आपस में मिलती है। केदारगिरी पिंड यह वह जगह है जहां कई मंदाकिनी जैसे हिम नदियां बहती है। केदारगिरी पिंड केदारनाथ गुबंद और भारतीय कुंथा नम के पहाड़ों से मिलकर बना है। 1972 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गौरीकुंड केदारनाथ के पास एक छोटा सा गांव है। बताया जाता है कि यह वह जगह है जहां भगवान शिव को पाने के लिए देवी पार्वती ने घोर तपस्या की थी। यहाँ पर गौरीकुंड नाम का पानी होता है, जिसे पीकर कई बीमारियां दूर हो जाती है। केदारनाथ जाने से पहले आप कुछ सावधानियां बरत सकते हैं, जैसे कि अगर किसी यात्री को पैदल चलने में तकलीफ होती है तो इन लोगों के लिए केदारनाथ मंदिर पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है। एक सामान्य यात्री को गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर पहुंचने के लिए 5 घंटे लगते हैं, इसलिए जल्दी पहुंचने के लिए रास्तों पर भागे नहीं, धैर्यपूर्वक चलें। सोनप्रयाग से आप घोड़े इत्यादि हायर ना करें, ये आपकी यात्रा को ज़्यादा बढ़ा देंगे। बेहतर है कि आप गौरीकुंड से पैदल ही चले जाएं। गौरीकुंड से आपकी यात्रा सुबह जल्दी शुरू करें ताकि दोपहर तक आप केदारनाथ मंदिर पहुंच सकें। अगर कोई केदारनाथ यात्रा पूरी करके शाम तक यहाँ लौटने की प्लानिंग कर रहा है तो आप आसानी से शाम तक यहाँ लौट सकते हैं, लेकिन गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक जाना मुश्किल है। इस समय तक यहाँ बहुत भीड़ होती है। दूसरा, यहाँ लॉज और कमरे मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मई जून में यहाँ इतनी भीड़ होती है कि 4 से 5 हज़ार यात्री फुटपाथ पर ही सो जाते हैं।
केदारनाथ यात्रा पर 12 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने साथ ना ले जाए। यहाँ बर्फ गिरने के साथ तूफान की आशंका भी बहुत रहती है। यहाँ ऑक्सीजन लेवल 3000 मीटर कम है। यहाँ पे अच्छे कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए आप BSNL, वोडाफोन, रिलायंस और जियो की सिम साथ ले जा सकते हैं। इनमें से एक सिम तो यहाँ पे ज़रूर काम करेगी। केदारनाथ यात्रा में अपना यात्रा कार्ड हमेशा अपने साथ रखें। अपने सामान के साथ रेनकोट, रज़ाई या जैकेट, विंड शीटर, दवाइयाँ लेकर जाए। सामान के लिए सूटकेस ले जाने से परहेज करें। इसकी जगह छोटे छोटे बैग में सामान पैक कर लें। रात को केदारनाथ यात्रा करने से बचे, क्योंकि केदार घाटी में काले भालू बहुत देखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे केदारनाथ यात्रा के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। तब तक टेक केयर, सी यू गाइज अगेन।